अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, सेक्शन न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कोरोना ने अपनी तेज रफ्तार से सबको हिलाकर रख दिया है। एक दिन में 1341 मौतें हो जाने से हड़कंप मच गया है। ये भारत में अब तक एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा है इस खतरनाक वायरस से। इसके अलावा 2,34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं और देश भर के सभी अस्पतालों में लगभग बुरा हाल नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच रहे हैं। इलाज के लिए बेड की व्यवस्था नहीं है, ऑक्सीजन की कमी से लोग जूझ रहे हैं और तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। आइए आपको दिखाते हैं देश में कोरोना के क्या नए आंकड़े हैं और इसके साथ ही आपको लिए चलेंगे राजधानी दिल्ली, जहां पर वीकेंड कर्फ्यू लग गया है, वहां पर क्या हाल है ये भी आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं कोरोना के ताजा आंकड़ों से। भारत में कोविड-19 के रिकॉर्ड 2,34,692 नए मामले सामने आने के बाद देश में अब तक संक्रमित हो चुके लोगों की कुल संख्या बढ़कर 1,45,26,609 हो गई है। वहीं एक दिन में अब तक सर्वाधिक 1,341 लोगों की मृत्यु होने के बाद कुल मृतक संख्या बढ़कर 1,75,649 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 16 लाख से अधिक हो गई है। संक्रमण के मामलों में लगातार 38वें दिन वृद्धि हुई है। इस समय देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या बढ़कर 16,89,740 हो गई है, जो संक्रमण के कुल मामलों का 11.56% है, जबकि संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर गिरकर 87.23% रह गई है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में वृद्धि के मद्देनजर सप्ताहांत पर लगाए गए कर्फ्यू के कारण जनजीवन ठहर गया है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को लोगों से प्रतिबंधों का पालन करने की अपील की। वायरस के प्रसार को रोकने के लिए शुक्रवार रात 10 बजे कर्फ्यू लगाया गया था, जो सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। केजरीवाल ने ट्वीट किया, कोरोना के कारण दिल्ली में आज और कल कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें। हमें साथ मिलकर कोरोना को हराना होगा। कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं जैसे टीका लगवाने वालों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट इत्यादि जाने वालों और सब्जी तथा फल बेचने वालों के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस ने ई पास जारी किए हैं। सरकार ने कहा है कि रात्रि कर्फ्यू के लिए पहले से जारी पास वीकेंड कर्फ्यू के दौरान भी मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन सेवाओं जैसे डीटीसी और क्लस्टर बस तथा मेट्रो ट्रेन की सेवाओं में कमी की गई है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने चेतावनी दी है कि सप्ताहांत कर्फ्यू के दौरान वैध कारणों के बिना घरों से बाहर निकलने वाले लोगों को कोविड रोधी नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और ऐसे लोगों को मुकदमे का भी सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति डीडीएमए के आदेश अनुसार जरूरी सेवा और सामान के कार्य में रत हैं, उनके आवाजाही के असुविधा संबंधित अनुरोध को प्राप्त करने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक कोविड हेल्पलाइन शुरू किया है। यह हेल्पलाइन पायलट नंबर 01123469900 01123469900 पुलिस मुख्यालय में प्रारंभ किया गया है। जिनको जायज असुविधा होती हो या इस संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण चाहते हो, वे दिल्ली पुलिस कोविड हेल्पलाइन नंबर 01123469900 पर सहायता के लिए संपर्क कर सकते हैं। उधर हरिद्वार में चल रहे महाकुंभ को समय से पहले समाप्त करने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संतों से इस मुद्दे पर बातचीत की है और अब प्रयास किए जा रहे हैं कि समय से पहले या तो महाकुंभ समाप्त हो जाए या फिर इसमें बहुत कम संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि इस तरीके की भी रिपोर्टें आई हैं कि किस तरीके से वहां पर लोग कोरोना संक्रमित हो गए और जब वो अपने अपने राज्यों में पहुंच रहे हैं गंगा स्नान के बाद, तो वहां पर भी वो संक्रमण लेकर पहुंच रहे हैं। और कई राज्य सरकारों ने तो हरिद्वार महाकुंभ से आने वाले लोगों के लिए कोविड जांच रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है कि अगर नेगेटिव है आप तभी आप घर जा सकते हैं, वरना आपको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने क्या बात करी है संतों से, आइए आपको बताते हैं।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर शनिवार को संत समाज से उत्तराखंड के हरिद्वार में चल रहे कुंभ को प्रतीकात्मक रखने की अपील की, ताकि इस महामारी के खिलाफ मजबूती से लड़ाई लड़ी जा सके। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि उन्होंने जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से इस सिलसिले में फ़ोन पर बात की और साथ ही संतों का कुशल क्षेम भी पूछा। उन्होंने कहा, मैंने प्रार्थना की है कि 2 शाही स्नान हो चुके हैं और अब कुंभ को कोरोना के संकट के चलते प्रतीकात्मक ही रखा जाए। इससे इस संकट से लड़ाई को एक ताकत मिलेगी। एक अन्य ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी अवधेशानंद से बात कर उन्होंने सभी संतों के स्वास्थ्य का हाल जाना। उन्होंने कहा, सभी संतगण प्रशासन को हर प्रकार का सहयोग कर रहे हैं। मैंने इसके लिए संत जगत का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद स्वामी अवधेशानंद ने भी लोगों से भारी संख्या में कुंभ का स्नान करने के लिए हरिद्वार नहीं पहुंचने और सभी नियमों का पालन करने का आग्रह किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान का हम सम्मान करते हैं। जीवन की रक्षा महत्वपूर्ण है। मेरा धर्मपरायण जनता से आग्रह है कि कोविड की परिस्थितियों को देखते हुए भारी संख्या में स्नान के लिए नहीं आएं और नियमों का निर्वहन करें। उल्लेखनीय है कि कोविड-19 के कारण 1 माह की अवधि के लिए सीमित कर दिए गए महाकुंभ के 3 शाही स्नान महाशिवरात्रि, सोमवती अमावस्या और बैसाखी हो चुके हैं, जबकि रामनवमी के पर्व पर आखिरी शाही स्नान होना है। कुंभ के लिए हरिद्वार पहुंचे साधु संत और श्रद्धालु खासी संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र में भी इस समय लॉकडाउन चल रहा है। वहां पर तमाम तरह की बंदिशें लगी हुई हैं और इससे सबसे ज्यादा प्रभावित प्रवासी मजदूर हो रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार ने कई तरह की उनको मदद का ऐलान किया है, लेकिन किसी के पास राशन कार्ड नहीं है, किसी का दस्तावेज नहीं है, तो वो सरकारी मदद उनको मिल नहीं पा रही है और बड़ी संख्या में लोग रेलवे स्टेशनों पर जुट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो लोकमान्य टर्मिनस है, आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। जो प्रवासी श्रमिक हैं किसी भी तरह से अपने घर चले जाना चाहते हैं और स्टेशनों पर ही ये अपना पूरा जमावड़ा लगाए हुए हैं, वहीं पर आराम कर रहे हैं, वहीं पर खा पी रहे हैं और प्रयास है कि जो भी ट्रेन जा रही है उसमें अगर नहीं भी रिजर्वेशन है तो किसी तरीके से बस घुस जाएं, अपने घर पहुंच जाएं। सबका यही प्रयास इस समय यहाँ पे नजर आ रहा है। ये अभी हम लोग आए कोल्हापुर से काम कर रहा था तो काम धंधा बंद हो गया, इसके लिए हम लोग आया इधर कुर्ला पे। अभी गांव जाएंगे, पश्चिम बंगाल गांव, वेस्ट बंगाल। हम लोग अभी 18-19 लोग हैं इधर। अच्छा, एक ही गाँव का है। टिकट हो गया? हाँ, टिकट कन्फर्म है। क्या कहेंगे, जिधर था उधर तो मुश्किल में था बहुत। बोल रहे लॉकडाउन बढ़ गया, इसका वजह से आवाज़ भी नहीं मिल रहा था हम लोगों को उधर। फिर हम लोगों को एक कॉन्ट्रैक्टर को बोला, 25 आदमी हैं हम लोग, कुछ भी कर को हम लोगों को पहुँचाओ।